हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। आई होप बहुत बढ़िया आप सभी। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर, डेट इज़ preposition. Lesson number 10th. Class is your 5th. Grammar Zone. Publication is Eduline. So let's start with our preposition. Means pre and position. Pre means पहले और पोजीशन मीन्स होती है हमारी स्थिति। आज हम सीखेंगे कि कैसे हम अपनी पोजीशन से पहले मतलब कि नाउन और प्रोनाउन के बीच में कैसे हम एक रिलेशन बता सकते हैं। और पोजीशन का मीनिंग मैं यहाँ पर हम बताना चाहूँगी कि कई बार हम बोलते हैं अंडर। अंडर मीन्स होता है नीचे कोई चीज़ है, तो ओवर या फिर किसी चीज़ को बताना हो इन, या फिर आप बोल सकते हो बिटवीन या अमंग, अक्रॉस। इस तरह से ये वर्ड्स हम सीखेंगे। अगर आप पहले ही बच्चों को थोड़े से करवा देंगे कि एट मीन्स क्या होता है, ओन मीन्स क्या होता है, इन मीन्स क्या होता है, तो वो अपने आप ही थोड़ा सा अच्छे से कवर कर लेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और इससे पहले अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और ये देखिए, ये आपको दिए हुए हैं बहुत सारे प्रेपोजिशन के वर्ड्स। सो लेट्स स्टार्ट विथ You know that preposition are words that show the relation between nouns and pronoun in a sentence। मतलब कि सेंटेंस के अंदर प्रोनाउन का और नाउन का आपको रिलेशन बताया जाता है। They also show the position of noun and position in a sentence। मतलब कि पोजीशन भी बताते हैं। और कुछ एग्जाम्पल के अगर हम नेम लें तो वो है इन, ऑन, एट, विद, फ्रॉम, टू, अबो, beneath, beside and by are some preposition। इतनी ही बहुत है क्योंकि ये क्लास 5th के स्टूडेंट है। अगर बड़ी क्लास होती है तो इससे भी ज़्यादा और थोड़े से डिफ़िकल्ट वाले आते। इसके अंदर आज हम ऐसे ही सीखेंगे कि किस तरह से इनको यूज़ करना है। और एक और अच्छी बात दी हुई है इनकी, ऐट की और ऑन की। ऐट कब होता है? फिक्स टाइम के लिए होता है, मतलब कि 1 मिनट के लिए इतना ही टाइम होता है इसके पास। अगर 3 AM बोला है तो 3 AM ही रहेगा, मतलब कि 3:05 नहीं हो जाएगा। फिर होता है उससे बड़ा थोड़ा सा फुल डे वाला। देखिए, सबसे छोटी यूनिट होती है ऐट, वो होती है 1 मिनट की। फिर होती है ऑन। ऑन लगता है 24 घंटे के लिए, मतलब कि आपको कह दे माई बर्थडे कह दे, या फिर वेडनेसडे कह दे, या संडे कह दे, या दिवाली कह दे, वो 24 घंटे ही रहती है। फिर होता है इन। इन क्या होता है? उससे बड़ा, मतलब कि पूरा का पूरा मंथ ही कह दे, इस तरह से। फर्स्ट है, इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। टिक द करेक्ट प्रेपोजिशन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर जो दी हुई है उसी के अंदर से आपने सिलेक्ट करनी है। तो चंडीगढ़ इज़ बिटवीन दिल्ली एंड शिमला, मतलब कि यहाँ पर दिल्ली है, यहाँ पर शिमला है, तो बीच में कौन हो गया? आपका चंडीगढ़। यही आएगा आपका आंसर। कैसे आया? अमंग क्यों नहीं आया? अमंग का मतलब होता है जब आप 2 से ज़्यादा के बीच में बता रहे हैं। मतलब कि अगर आप कह दो कि ये टॉफ़ी हैं सारी की सारी, क्लास में बांट दो, तो आएगा डिस्ट्रीब्यूट दिस टॉफ़ीज़ अमंग चिल्ड्रंस। तो वहाँ पर 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो अमंग आएगा। सिर्फ 2 ही चीज़ हो, 2 पेड़ों के बीच में, 2 हॉस्पिटल के बीच में, 2 स्कूल के बीच में ये है, तो वो 2 के बीच में जो होता है वो बिटवीन माना जाता है। फिर है वी गोट ऑफ द वॉल बाय जंपिंग डाउन। अवे मीन्स तो दूर हो जाता है। थर्ड है मिस्टर गिलबर्ट सेल्ड अक्रॉस। अक्रॉस का मीनिंग हो जाएगा यहाँ पर आर पार। फोर्थ है एज शी स्टेप्ड ऑन टू द प्लेटफॉर्म। इन टू तो अंदर जाना होता है, ऑन टू उसके ऊपर हो जाएगा। फिफ्थ है हैव यू एवर ट्राइड ईटिंग एप्पल विद चीज़। क्या तुमने ट्राई किया है एप्पल को और चीज़ को साथ में खाने का? मतलब कि विद का क्या मतलब होता है? साथ में। सिक्स्थ है, आगे हो जाएगा सिक्स्थ वाला, इज़ देयर एनीथिंग इनसाइड द डेट बॉक्स। इनसाइड का मतलब होता है अंदर, ठीक है। फिर है सेवन्थ, देयर विल बी अ साइंस फेयर इन माई स्कूल टुमारो। मतलब कि कल क्या है? साइंस फेयर। और इनका मतलब क्या हो जाता है? में, स्कूल में। फिर है एट्थ, देयर इज़ सम मनी इन दिस एनवलोप। मतलब कि इसके एनवलोप के अंदर क्या है? कुछ
मनी है, पैसे हैं। आगे हम करेंगे मैच द कॉलम टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस आपको कंप्लीट करने हैं और मैच करना है। फर्स्ट है जैसे दिस क्रिकेट बैट बिलोंग्स टू बंटी। सेकंड हो जाएगा बंटी गोट इट फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर, कि ये कहाँ से लिया है, उसने अपने ग्रैंडफादर से लिया है। फिर इट वाज ए प्रेजेंट बाय सचिन तेंदुलकर, ये किससे मिला है गिफ्ट, तो सचिन तेंदुलकर से। द बैट इज साइंड फॉर हिज बर्थडे, इसके बर्थडे के लिए ये क्या किया गया है, साइन किया गया है। नेक्स्ट करेंगे अब अब हम करेंगे इसका सी पार्ट। इसके अंदर दिया हुआ है लेबर द पिक्चर्स विद सुटेबल प्रपोजिशन ऑफ प्लेस फ्रॉम द बॉक्स। हमने बॉक्सेस के अंदर से सिलेक्ट करने हैं और जो भी पिक्चर दी हुई है उसकी पोजीशन बतानी है कि ये आपका डॉगी कैसे दिखाई दे रहा है, किस पोजीशन में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये देखो एक ये है और एक ये इसका घर दिखाई दे रही है, इसके बीच में है, बीच में है तो क्या आएगा हमारा बिटवीन आएगा, और ये इसके अंदर बैठा है, अंदर है तो क्या हो जाएगा इनसाइड आएगा, और ये बिल्कुल डायरेक्ट इसके ऊपर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अबो हो जाएगा, बिल्कुल डायरेक्ट ऊपर होना चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये होता है थोड़ा सा ओवर, इस तरह से जैसे कि बर्ड्स हैं वो फ्लाई करके जाते हैं वैसा ना हो, बिल्कुल डायरेक्ट ऊपर। फिर बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब हो जाता है पीछे, और ये है नियर, नियर का मतलब होता है पास में, बिल्कुल पास में खड़े होना। और अब हम करेंगे इसका डी पार्ट। इसके अंदर दिया हुआ है फिलिंग द ब्लैंक्स विद इन एट और ऑन। एट किसके लिए होता है, बिल्कुल छोटे यूनिट 1 मिनट के लिए, मतलब कि 9 AM बोला है तो 9 AM ही होगा। फिर होएगा ऑन, ऑन होएगा आपका सिर्फ 24 आवर्स के लिए, मतलब कि 1 दिसंबर बोल दे, दिवाली बोल दे, बर्थडे बोल दे, संडे बोल दे, वो 24 घंटे रहता है। फिर होता है आपका इन किसके लिए आ जाएगा, पूरा का पूरा जुलाई बोल दे, पूरा अगस्त बोल दे, पूरी इवनिंग बोल दे, पूरी मॉर्निंग बोल दे, पूरा ईयर बोल दे, पूरा साल हो जाए तो। अब देखिए पापाज बर्थडे इज़ इन नवंबर, नवंबर का पूरा मंथ आ गया। ठीक है, तो इन आएगा, ये बड़ी यूनिट होगी सबसे बड़ी वाली। सेकंड है अवर डेंटल अपॉइंटमेंट इज़ ऑन 1 दिसंबर, मतलब कि मेरा बर्थडे ही आ गया ये तो 1 दिसंबर को है तो ये आएगा ऑन, क्योंकि 24 घंटे रहता है वो, इसीलिए ऑन। फिर है थर्ड वी मेट आवर कज़न्स ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे भी पूरा 24 घंटे रहता है तो क्या हो जाएगा ऑन। फिर है वी वर वोकन अप एट मिडनाइट बाय ए लाउड नॉइस, मिडनाइट का मतलब होता है 12 बजे, पूरी मिडनाइट में फिक्स टाइम पे। फिर है मम्मी टोल्ड अस द न्यूज़ एट डिनर। लास्ट है वी वर इन द कार व्हेन रिया कॉल्ड। आगे भी यही है, इन ऑन और एट का हमने यूज़ करना है। और इसके अंदर देखिए कैसे दिया हुआ है, आई वंडर डैट द वर्ल्ड विल बी लाइक इन 2050। फिर हो जाएगा इन विंटर रहमान विल बी इन गोवा, ही विल रिटर्न इन फरवरी, फरवरी है तो इन आएगा। थर्ड है आई वॉज वॉशिंग द डिशेज इन द किचन, इनका मतलब क्या हो जाएगा मे भी हो जाएगा, और इनका मतलब पूरा का पूरा बताने के लिए ईयर या सीज़न उसके लिए भी यूज़ हो जाएगा। फिर एवरी डे ऑन आवर हॉलीडे वी वुड सिट ऑन द बीच एट डस्क। फिर फिफ्थ है देयर वाज ए वेरी अनोइंग पर्सन इन द बस और ही वाज टॉकिंग लाउड ऑन हिज फ़ोन। फिर है विल यू बी हियर ऑन दिवाली, और लास्ट में हो जाएगा इन। अब प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट क्या होती है हमारी गति, सॉरी गति तो होता है, लेकिन इसने ऑल्सो कॉल्ड प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन बताने के लिए इसने बताया है, जो कि टू से बताएंगे और थ्रो से बताएंगे। टू का भी हम वैसे बता देते हैं, डायरेक्शन ही बता रहे हैं। अब इसमें क्या दिया हुआ है, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद प्रेपोजिशन फ्रॉम द बॉक्स, यूज़ ईच वर्ड ओनली वंस, एक शब्द को एक बार ही आपने करना है। फर्स्ट है द कैट रन अक्रॉस आर पार द रूफ एंड लिपर्ड ऑन टू द नेबर्स बालकनी।
सेकंड है हमारा ए रिवर फ्लोज थ्रू, मतलब कि किसी चीज़ में से थ्रो करना, द सेंटर ऑफ द टाउन, वहाँ से उसके द्वारा जा रही है, ठीक है। थर्ड है द माउस रन इनटू इट्स होल, इनटू होता है में, मतलब बाहर से एकदम अंदर जाना। और फोर्थ हो जाएगा आई बोट दिस गिफ्ट फॉर लीना, फॉर का मतलब होता है के लिए। फिफ्थ है आई रिसीव्ड ए लेटर फ्रॉम माई कज़न। सिक्स है शी टुक अ स्मॉल बॉक्स आउट ऑफ हर पर्स एंड गेव इट टू मी, और मुझे दे दिया। फिर है प्रेपोजिशन ऑफ अर्जेंट करेंगे बाय और विद का मतलब क्या हो जाता है साथ, और बाय का मतलब क्या हो जाता है तक। जी पार्ट में दिया हुआ है प्लीज़ कम विद मी, मेरे साथ आओ। सेकंड हो जाएगा आई हैव नेवर ट्रेवल्ड बाय माई सेल्फ। और थर्ड है दिस शॉप वाज बिल्ट बाय माई ग्रैंडफादर। फोर्थ है द एयर वाज फिल्ड विद द परफ्यूम ऑफ द फ्लावर। और एवरीथिंग विल बी ऑलराइट, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मम्मी सैड विद अ लविंग स्माइल, बहुत स्माइल से उन्होंने कहा कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अब हम करेंगे इसका एच पार्ट, और इसके अंदर दिया हुआ है फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन फिल करनी है। इसमें दिए है हिल्दा लिव्स इन जर्मनी, कहाँ रहती है जर्मनी में रहती है। और शी केम टू इंडिया आई फॉर ए स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। और शी इज़ स्टेइंग विद कृपास फैमिली, और किसके साथ रह रही है इनकी फैमिली के साथ रह रही है। शी विल बी हेयर फॉर अ वीक, एक वीक के लिए है। और हिल्दा इज़ लर्निंग हिंदी वर्ड्स फ्रॉम कृपा, मतलब कि कृपा से हिंदी वर्ड्स सीख रही है। शी इंजॉयज़ इंडियन फूड, और इंडियन फूड को भी इंजॉय कर रही है। एंड इवन टुक सम कुकिंग लेसन फ्रॉम कृपास फादर, मतलब कि उसके पापा से कुकिंग कैसे करते हैं वो भी सीख रही है। एवरी डे कृपा एंड हर मदर टेक हिल्दा टू विजिट अ फेमस साइट इन दिल्ली, और दिल्ली उसे बार बार घुमाने लेके जाते हैं फेमस जगहों पर। और फिर है हिल्दा ऑल्सो वेंट शॉपिंग एट द सरोजनी मार्केट, और मार्केट में भी जाती है। और एट क्यों है फिक्स चीज़ के लिए, जो सी मार्केट वहाँ है वो हर रोज़ वहीं होएगी, ऐसे नहीं है कि अगले दिन आकर के रेलवे स्टेशन पर खड़ी हो जाएगी। फिर हो जाएगा शी बोथ, नेक्स्ट में हो जाएगा 4, फिर है 2, फिर 2, और फिर हो जाएगा इन सितंबर, और लास्ट में हो जाएगा विद। ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं रहता है। नेक्स्ट है बिटवीन, जो दो के बीच में होता है, और अमंग दो से ज़्यादा के बीच में होता है, ठीक है। इनका मतलब में होता है, और इनटू का मतलब बाहर से किसी चीज़ के अंदर जाना। थ्रू का मतलब होता है के द्वारा। अक्रॉस का मतलब होता है आर पार। बिसाइड का मतलब होता है साथ में, और बिसाइड्स का मतलब होता है अलावा, इसके अलावा। ये बहुत अच्छी थ्योरी दी हुई है, और इसी की हेल्प से ही आप सारा सोल्यूशन फाइंड आउट कर लोगे। फर्स्ट है जैसे प्रिया स्विम अक्रॉस द रिवर, आर पार होता है। वी वॉकड थ्रू द शॉपिंग सेंटर, हम कहाँ से गए, कहाँ से निकले, उसके थ्रू, उसके द्वारा से। मम्मी हैज़ गॉन इनटू द शॉप, दे आर सिटिंग इन द रेस्टोरेंट, इन मतलब में। आई हैव नॉट सीन नेहा सिंस लास्ट अगस्त, मतलब कि पिछले अगस्त से मैंने नहीं देखा, तब से लेकर के अब तक, इसका मतलब होता है। और अगर आपको टाइम दे दे, काउंटिंग दे दे, 3 इयर्स है, 4 इयर्स है, काउंटिंग में हो जाए, तो इसका मतलब सिंस नहीं लगाना, हमने क्या लगाना 4। आई फाउंड दिस लेटर अमंग द बुक्स, बुक्स मतलब 2 नहीं थी, 2 से ज़्यादा थी, उसके बीच में आपको क्या मिला लेटर। आई वॉज सिटिंग बिटवीन गीता एंड राज, 2 के बीच में हो तो बिटवीन, और 2 से ज़्यादा के बीच में हो तो अमंग। प्रेपोजिशन और एडवर्ब्स, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं, अगर आप पढ़ लोगे तो बहुत अच्छे से आपकी हो जाएगी। और हम करते हैं उसने कहा कि जो सा बोल्ड वर्ड है उसके ऊपर आपने लिखना है एडजेक्टिव के लिए ए और प्रेपोजिशन के लिए पी। तो फर्स्ट जैसे रहेगा, डिड यू सी द रैबिट जंप ओवर, ओवर का मतलब होता है ऊपर, ये हो गया हमारी एडजेक्टिव हो गया। और फिर जो सा ये वाला ओवर है ये एडजेक्टिव, और एवरीवेयर भी एडजेक्टिव। बिहाइंड का मतलब क्या हो गया पीछे, और ये हमने ऊपर भी पढ़ा था, ये प्रेपोजिशन है। और फ्रंट का पी
प्रेपोजिशन और बिहाइंड का एडजेक्टिव। अप का प्रेपोजिशन है और ये वाला आप क्या है एडजेक्टिव और इन क्या है प्रेपोजिशन। इसी के साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें दिया हुआ है विच ऑफ दिस गुड हैबिट डू यू हैव, आपके पास कौन कौन सी हैबिट है। आई स्लीप एट लीस्ट 8 आवर्स एवरी नाइट, ये ठीक अच्छी बात है। आई प्ले आउटडोर एवरी डे, ये भी ठीक है। आई डू नॉट टॉक टू और एक्सेप्ट गर्ल्स फ्रॉम स्ट्रेंजर, गिफ्ट फ्रॉम स्ट्रेंजर, ये आपकी मर्जी है, क्रॉस करो यस करो। और आई ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे, नहीं थोड़ा पानी नहीं पीना चाहिए, मतलब ज़्यादा पीना चाहिए, तो इसका हो जाएगा हमारा ठीक। आई टेक केयर ऑफ माई थिंग्स एंड कीप माई रूम टिडी, ये भी क्या रहेगा ठीक। तो चैप्टर हो गया कंप्लीट। सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना इसको और शेयर भी कर देना।